शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगता है पैसा डूब ना जाए। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पैसा बैंक में भी रहे और ग्रो भी करे? सोचो, हर महीने सिर्फ 500 या 1000 रुपए अलग रख रहे हो, ना मार्केट का रिस्क, ना डेली प्राइस चेक करने का टेंशन, और पैसा सीधा बैंक में सेफ ग्रो हो रहा हो। इसी सिस्टम को कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि आरडी क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और क्या यह सच में बिगिनर के लिए सेफ ऑप्शन है या नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गलत आरडी लेना आगे जाकर एक बड़ी फाइनेंशियल गलती बन सकता है। आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। सिंपल शब्दों में, आरडी एक ऐसी बैंक सेविंग स्कीम है जिसमें आप एक ही बार में बड़ा पैसा नहीं, बल्कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जमा करते हो। जैसे आप डिसाइड करते हो कि हर महीने 500, 1000 या 2000 अलग रखोगे। ये पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल। हर महीने जो पैसा आप डालते हो, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, और जब आरडी का टाइम पूरा हो जाता है, तब आपको आपका पूरा जमा पैसा प्लस इंटरेस्ट एक साथ मिल जाता है। इसलिए आरडी उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनके पास एक साथ पैसा नहीं आता, पर हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग कंफर्टेबली कर सकते हैं। सोचो, आप हर महीने 1000 रुपये आरडी में डालते हो और ये काम आप 3 साल तक करते हो। इन 3 सालों में आप बैंक में 36,000 इन्वेस्ट करते हो। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये पूरा 36,000 एक साथ 3 साल के लिए इंटरेस्ट नहीं कमाता। पहला 1000 पूरे 3 साल के लिए बैंक के पास रहता है, और दूसरे 1000 थोड़ा कम टाइम के लिए, तीसरा और कम, और आखिरी 1000 सिर्फ कुछ महीने ही इंटरेस्ट कमाता है। इसलिए आरडी का इंटरेस्ट एफडी जैसा ज़्यादा नहीं होता। अब मान लो बैंक आपको लगभग 6% इंटरेस्ट दे रहा है। 3 साल बाद जब आरडी मैच्योर होती है, तो आपको सिर्फ 36,000 ही नहीं, बल्कि उस पर जो इंटरेस्ट बना होता है वो भी मिलता है। टोटल मिलाकर आपको लगभग 40,000 के आसपास पैसा मिलता है। मतलब सिंपल शब्दों में देखा जाए, 4000 के करीब इंटरेस्ट आया 3 साल में। सुनने में ये ठीक लगता है, पर जब आप डेली लाइफ से कंपेयर करते हो, महंगाई, पेट्रोल, सब्जी, रेंट, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ हर साल बढ़ता जा रहा है। सोचो, आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान हो, सैलरी आती है, खर्च भी होते हैं, और इनमें बचता है थोड़ा सा पैसा। अब इस बचे हुए पैसे को क्या करना है? यही पे आरडी का फायदा समझ आता है। आरडी आपको मंथली सेविंग की आदत सिखा देती है। हर महीने एक फिक्स डेट को 500, 1000 या जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हो, वो सीधा बैंक में चला जाता है। धीरे धीरे सेविंग ऑटोमेटिक हो जाती है, बिना ज़्यादा सोचे समझे। आरडी का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये सेफ होती है। पैसा बैंक में रहता है, मार्केट के ऊपर नीचे होने का टेंशन नहीं होता। शेयर मार्केट गिरा तो भी आरडी का पैसा सेफ ही रहता है। इसीलिए जो लोग रिस्क से डरते हैं या जिनको कैपिटल सेफ रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, उनके लिए आरडी एक कंफर्टेबल ऑप्शन होती है। तीसरा फायदा यह है कि आरडी में छोटी अमाउंट से स्टार्ट हो जाता है। हर किसी के पास एक साथ एफडी करने के लिए बड़े पैसे नहीं होते, पर आरडी में 500 या 1000 से भी काम चल जाता है। आरडी का एक और फायदा यह है कि ये गोल बेस्ड सेविंग के लिए अच्छी होती है। जैसे फ़ोन लेना हो, बाइक का डाउन पेमेंट, इमरजेंसी फंड बनाना हो, आरडी में पता होता है कि किस डेट तक इतना पैसा मिल जाएगा। इससे प्लानिंग सिंपल हो जाती है और पैसा इधर उधर खर्च होने से बच जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरडी डिसिप्लिन क्रिएट करती है। सैलरी आई, सेविंग पहले, खर्चे बाद में। ये माइंडसेट लॉन्ग टर्म में बहुत काम आता है। हाँ, ये सच है कि आरडी पैसा तेज ग्रो नहीं करती, पर जो लोग सेविंग ही नहीं कर पाते, उनके लिए आरडी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होती है। सेविंग की आदत बन गई, उसके बाद ही आगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, सेविंग की आदत नहीं है, तो आरडी से स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हो, तो सिर्फ आरडी पे मत रहो।